भारद्वाज होम्योपैथी अस्पताल भाड़ावास गेट रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आज 23 सितंबर को केएलपी कॉलेज में पहुंचे, जहां पर जिला अध्यक्ष हुक्मचंद यादव ने उनकी अगुवाई की। नगर पार्षद दीपक अग्रवाल पालावासिया, केएलपी कॉलेज प्रधान अमित गुप्ता, प्रिंसिपल डॉक्टर अभय सिंह यादव, हेमंत अग्रवाल ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। केएलपी कॉलेज के सभागार के बाहर खड़े कार्यकर्ताओं ने श्री राव का फूल माला पहनाकर बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर उनके साथ सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुनील मूसेपुर, शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मदन लाल गोयल भी पधारे। श्री राव व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी अतिथियों का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। आज के कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट कमल निम्बल ने भी अपने विचार रखे। तत्पश्चात राव इंद्रजीत सिंह ने मोदी @20 पुस्तक का हिंदी वर्जन का विमोचन किया। आइए देखते हैं आखिर इस पुस्तक का हिंदी वर्जन क्यों लॉन्च किया। वह श्री राव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार राव इंद्रजीत सिंह जी को पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करें। मोदी @20 प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय आदिवासी आंदोलन चांद राव इंद्रजीत सिंह जी, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर मदन लाल गोयल जी, हरियाणा में कैबिनेट मंत्री विमोचन में और संगोष्ठी के कार्यक्रम में हम सबके परम आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार राव इंद्रजीत सिंह जी और समस्त अतिथिगणों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक वंदन है और अभिनंदन है, और आए हुए सभी जिला के पदाधिकारियों का, समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का और रेवाड़ी की सरदारी का हार्दिक वंदन है और अभिनंदन है।
आज 23 सितंबर शहादत का दिन है और आप में से कई लोग शहादत देने के लिए रेवाड़ी के रातलाराम चौक के ऊपर पहुंचे थे। और ये शहादत न केवल रेवाड़ी के अंदर बल्कि सारे हरियाणा के अंदर दी जा रही है। जगह जगह के ऊपर उन लोगों का याद किया जा रहा है जो शहीद हुए, या तो पहली आज़ादी की लड़ाई 1857 की थी उसके अंदर शहीद हुए, या उसके बाद इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुई उसके अंदर शहीद हुए भगत सिंह जैसे, और या हमारी आज़ादी उपरांत जो भी लोग शहीद हुए लड़ाई के अंदर सीमाओं के ऊपर देश की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आज उन सब को हम याद करते हैं। और आप सब की तरफ से मैं भी जा कर के शहीद स्मारक के ऊपर उन लोगों को फूल अर्पित करके उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप लोगों को ये दिन मुबारक कि हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनने पहली आज़ादी की लड़ाई से लेकर के 1857 से लेकर के 1947 तक देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है। आज एक किताब आ जाएगी, एक किताब का विमोचन हिंदी वर्जन हम सब ने मिलकर के जो स्टेज के ऊपर बैठे हमने किया। हालांकि अंग्रेजी वर्जन हमारे प्रधान नड्डा साहब, हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने किया था आज से 2-3 महीने पहले, लेकिन हिंदी का वर्जन उस टाइम के ऊपर उपलब्ध नहीं था। आज मैं फख्र से ये कह सकता हूँ कि अंग्रेजी का तो वर्जन था ही था, लेकिन हिंदी के साथ साथ 17 ऐसी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसका भी आज के दिन विमोचन जगह जगह के ऊपर हो रहा है, चाहे वो मद्रास के अंदर हो या कन्याकुमारी के अंदर हो या कहीं पंजाब के अंदर हो, सब जगह रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी इसका विमोचन होने लग रहा है। विमोचन हम क्यों कर रहे हैं कि विश्व के ऊपर आप इतिहास के ऊपर अपनी नज़र अगर दौड़ाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि चुने हुए पदों के ऊपर सारे विश्व के अंदर 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल से अधिक शासन किया है, चाहे वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी हो और दूसरे चाहे बिल क्लिंटन हो अमेरिका के। बिल क्लिंटन गवर्नर रहे और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। नरेंद्र भाई मोदी पहले चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो ये जो मोदी या 20 लिखा हुआ है, 20 का मतलब ये है कि जिन लोगों ने 20 साल से अधिक देश की सेवा बतौर चीफ मिनिस्टर या बतौर प्रधानमंत्री करी हुई है। और मैं तो आप जानते ही हैं सब कि मैं तो 14 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में नहीं था और नरेंद्र भाई का रुतबा देख करके मैं आकर्षित हुआ था। वो प्रधानमंत्री डिक्लेयर नहीं हुए थे और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। आज मैंने अनुभव कांग्रेस पार्टी का भी किया है, मैंने अनुभव भारतीय जनता पार्टी का भी किया है। ये हमारे जोशी जी बैठे हैं, हमारे हुकमचंद जी बैठे हुए हैं। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई छुट्टी नाम की चीज़ ही नहीं होती। कोई दिन हो, शनिचर हो, दिवाली हो, एतवार हो, 15 अगस्त हो, 25 दिसंबर हो, 26 जनवरी हो, कोई छुट्टी नहीं। तो हम तो धीरे धीरे आदी पड़ गए। लेकिन किसने आदत डलवाई हमारे को कि हमारे प्रधानमंत्री सुबह 5 बजे उठते हैं और रात के 11-12 बजे तक काम करते रहते हैं। और मैं तो कई बार, मैं तो विदेश मंत्री रहा हूं, एक दिन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2-2 मुल्क के अंदर जाना पड़ता था। ये याद नहीं होता था कि आज मैं कौन से मुल्क के अंदर हूं। हफ्ते भर का सफर होता था और हफ्ते भर के अंदर 18-17 मुल्क तय करने पड़ते थे। एक दिन में 2-2 मुल्क तय करने पड़ते थे। रात को जाग करके ये पता नहीं चलता था कि बाथरूम किधर को है। तो नई जगह थी।
और ये याद नहीं रहता था कि कौन सा मुल्क है तो वो आज के दिन यहाँ पे सो रहा है। और भाई हमारा प्रधानमंत्री देखो, सुबह यहाँ पर दिल्ली के अंदर, रात को अमेरिका के अंदर, अगले दिन रशिया के अंदर, उसके अगले दिन कहीं और जाकर के, और फिर यहाँ वापस आते ही अगले दिन फिर से किसी ना किसी राजनीतिक कार्यक्रम के अंदर उपस्थित होना और बिल्कुल स्पष्टता से अपना संतुलन बिना खोए हुए और भाषण दे देना। मैंने कहा ऐसा व्यक्ति तो हमने अपनी ज़िंदगी में तो ऐसे देखा नहीं। तो आज उनका ये जो किताब का विमोचन जो होने जा रहा है, उनके बारे में जो विमोचन होने जा रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे पार्टी वालों ने बुला करके विमोचन करवा लिया। मदन लाल जी धन्यवाद। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री के लिए, हालांकि हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, हल्के फुल्के माइनॉरिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। सन 15 के अंदर एक बार विवाद हुआ था ताउडू के अंदर, नहीं तो हमारे यहाँ पर मजहब के नाम के ऊपर कभी विवाद नहीं हुआ। लेकिन देश में तो होते रहते थे, कभी गुजरात के अंदर होते थे, कभी यूपी के अंदर, कभी बिहार के अंदर, कभी साउथ के अंदर होते थे। एक चीज़ आपने नोट करी होगी, ये पत्रकार बंधु यहाँ खड़े हुए हैं, कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे आपके चुने हुए प्रधानमंत्री जब से देश के प्रधानमंत्री बने, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम रायत समाप्त, खत्म हो गई।